Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with epidermolysis bullosa. We have seen two types, that was epidermolysis bullosa simplex and epidermolysis bullosa simplex with muscular dystrophy. जो सिम्प्लेक्स होता है वो नियोनेट्स और इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है और जो वेसिकल होते हैं वो एपिथेलियम के विदिन लोकेटेड होते हैं और हीलिंग होता है विदाउट स्कैरिंग. लेकिन एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिम्प्लेक्स विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसमें स्कैरिंग भी होता है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है एंड दे आर स्कैरिंग एंड विच इवेंचुएट इनटू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड डिफॉर्मिटी. इतना हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द थर्ड वेरिएंट, दैट इज एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा एट्रोफिकेंस generalisata gravis. Okay, so a severe clinical disease expression of autosomal recessive inheritance. So this is also a autosomal recessive inheritance. It develops in neonates within hours after birth and in infants. The nail beds are usually the first area of involvement and shedding of nail is common. तो सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होगा? नेल बेड्स पे. नाउ द रिमाइंडर ऑफ द स्किन सरफेस प्रोग्रेसिवली डेवलप्स बुले विद द एक्सेप्शन ऑफ पाम्स एंड सोल्स. तो पूरे स्किन सरफेस पे बुले डेवलप हो जाएगा लेकिन पाम्स और सोल उनमें नहीं होगा. जो कि मॉइस्ट सरफेस होते हैं उनमें बुले डेवलप नहीं होगा, या इनसाइड सरफेस दैट इज पाम एंड सोल्स उनमें बुले डेवलप नहीं होगा. Growth retardation, anemia, scarring, and continued excoriated skin lesion. Oral lesions are found in almost all patients. Large, fragile vesicles and bullae are common, particularly on the posterior hard palate mucosa and soft palate. तो हार्ड पैलेट म्यूकोजा, पोस्टीरियर टू हार्ड पैलेट म्यूकोजा एंड सॉफ्ट पैलेट पे ये जो वेसिकल्स या बुले हम लोग को दिखेंगे. नाउ टीथ आर नॉट अफेक्टेड इन दिस, बट thick white mucosal pads and white mucosal epithelium inclusion cysts may be seen on the tongue, buccal mucosa and palatal mucosa. तो teeth तो इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन कुछ कुछ इंक्लूशन सिस्ट दिख सकते हैं टंग पे, बकल म्यूकोजा पे या पैलेटल म्यूकोजा पे. Okay, that was the third variant. Coming to the fourth variant, that is carrying epidermolysis bullosa with dermolytic vesicles. It is also an autosomal recessive inheritance disease. Appears shortly after birth with skin bullae on the feet, fingers, buttock, back and occiput. तो ये स्किन बुले भी इंक्लूड करते हैं विच इज़ प्रेजेंट ऑन फीट, फिंगर्स, बटक, बैक एंड ऑसिपट. स्लाइट ट्रॉमा और फ्रिक्शन प्रोवोक्ड बुले, वो किसी भी केस में होता है, कोई भी केस में स्लाइट ट्रॉमा और फ्रिक्शन कैन प्रोवोक बुले. दिस फॉर्म सीम्स टू बी समवट मोर पेनफुल देन most of the others and form significant scarring, even keloid like scars. तो ये मोर पेनफुल होते हैं और केलॉइड लाइक स्कार्स दिखते हैं इस टाइप में. ओरल वेसिकल्स डेवलप विद द स्किन बुले एंड आर जस्ट एज प्रोन टू स्कार फॉर्मेशन एज द स्किन वन. एंकाइलोग्लोसिया और म्यूकोजिंजाइवल स्कार बैंड्स इन द वेस्टिब्यूल में रिजल्ट. ओके, एंकाइलोग्लोसिया इज टंग टाई. Commissure may develop scarring as well, causing a restriction of opening similar to that seen in scleroderma. तो कमीशोस पे भी, लिप कमीशोस पे भी स्कैरिंग हो सकते हैं, तो माउथ ओपनिंग में दिक्कत होगी. ऐसा मेनली स्क्लेरोडर्मा में दिखता है. ओके, टीथ विल डेवलप पिट्स एंड इनामल हाइपोप्लेशिया लीडिंग टू caries. Coming to differential diagnosis, bullous impetigo, dermatitis herpetiformis, pemphigus vulgaris, and erythema multiforme are the differential diagnosis for this. Now coming to diagnostic workup, history and clinical presentation.
Biopsy of vesicles and adjacent normal tissue is needed. Direct immunofluorescence and electron microscopy. ज़्यादा कुछ नहीं है, मेनली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. बाय.